ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन का। 1.5 के लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इजी है, एकदम इजी वे में लगाने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना मेरे भाई, नहीं समझ में आया तो बताना, उसका इलाज करेंगे अपन, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था आपको ये बात तो पता है सर, अब ये मत बोलना सर मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, है ना। एक्सरसाइज पता है मेरे भाई, 1.5 चल रहा है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 5। बहुत इजी है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पड़ा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मेरे भाई है ना, अपन को क्या करना है सर? रेशनलाइज करना है। सर ये रेशनलाइज क्या ही होता है सबसे पहले बता दो, बता क्या दो, क्वेश्चंस कराता हूं डायरेक्ट, वहीं पे सिस्टम समझ जाओगे तो आपको रेशनलाइज समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और बताऊंगा कि क्या क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना, वही वाली हाल हो जाएगी। फर्स्ट यहां पे लिखते हैं 1/√7। सर क्वेश्चन दिख रहा कि नहीं दिख रहा? 1/√7 चेक कर लेता हूं मेरे भाई। यस, क्वेश्चन सही लिखा मैंने, है ना। 1/√7 को देखते देखते क्या से क्या हो जाएंगे अभी अपन देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन के पास डिनोमिनेटर में देखते हैं तो रूट में ये टर्म है, रूट में ये जो टर्म है यही नहीं रहना चाहिए, है ना। इनको अच्छा नहीं लग रहा है। रेशनलाइज कहते हैं बेटा तू जो डिनोमिनेटर में है ना रूट में वो हटा लेना, मैं बेचैन हूं, है ना। वो बोलता है मैं बेचैन हूं, तो क्या ही करेंगे, जो भी मामला रूट में है ना उसी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी एंड ऊपर भी। क्या मजा आ रहा है ना, है ना। रेशनलाइज कितना इजी लग रहा है ना। अगर जिस नंबर से जो नंबर रूट में नीचे पड़ा है मेरे भाई, उसी चीज से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो और उसी चीज से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है सर। आप एक बात को समझो कि √7 बन जा √7 होता है, ठीक है सर। आपको तो √7 का टेबल पता है, वाह सर वाह, है ना। √7 का टेबल पता है मेरे भाई, √7 बन जा √7, ठीक है सर। √7 का मल्टीप्लाई √7 से करोगे, ठीक है सर, करो ना। तो √7 इंटू ये देखो, √7 इंटू √7 करोगे तो कुछ ऐसा हो जाए, ओहो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि दोनों के पास रूट है तो रूट एक लग जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, सॉरी, ठीक है। ये एक्सरसाइज बीच में आ गई, आप समझ रहे हो ना कि 1.5 चल रहा है, ठीक है। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो √7 अपॉन √49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √49 हो गया, ठीक है सर। आगे प्रोसीड करेंगे तो √7 अपॉन ये √49 किसका स्क्वायर रूट है? आपको पता है ना, आपको पता है ना कि किसका है। अब ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, है ना। ये √49 मेरे भाई 7 7 जा 49 होता है, तो 2 7 थे मेरे भाई ना यहाँ पे, तो एक 7 निकल जाएगा, रूट गायब हो। ये सब चीजें आपको जब छोटे से थे ना आप लोग तभी से बताया जा रहा होगा, है ना। जब आप छोटे क्लासेस में रहे होंगे मेरे भाई तभी से ये बात पता है। दैट मींस दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। कितना ईजी सर है। अगला क्वेश्चन सर हम खुद करना चाहते हैं, आप मत करिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपके लिए कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। 1/√7 माइनस √6, 1/√7 में कलर चेंज करता हूं चौक का, ठीक है। एक सेकेंड इरेज करते हैं, ध्यान दो। 1/√7 माइनस √6, ठीक है ना सर। अब यहां पे भी वही बात करेंगे, जो डिनोमिनेटर में रूट में है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है सर। यहां पे एक ट्विस्ट है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान देना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो √7 है, तो यहां पे मेरे भाई माइनस है ना, तो यहां सिंबल बस बदल देना, बाकी मामला सबका सब वही है ना। वही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे √7 माइनस √6 था, आप मल्टीप्लाई उसी से करोगे। √7 माइनस √6 था ना, तो माइनस के जगह प्लस कर दो, बस सिंबल को बदल दो, ठीक है। मैंने सिंबल को चेंज कर दिया और मैं ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला, कुछ नया नहीं होने वाला। √7 प्लस √6, समझ में आया क्या किया हूं मैं? जो भी डिनोमिनेटर में था और दो टर्म में थे, बीच में माइनस था, उसी चीज को मैंने फिर से कॉपी पेस्ट करके मल्टीप्लाई में लगाया, लेकिन यहां पे माइनस था ना, इसको मैंने प्लस कर दिया इधर, बस सेम टू सेम है। देखो ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में इस नंबर से मल्टीप्लाई करना, नीचे भी करना ऊपर भी करना, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप समझ रहे हो करना, लेकिन यहां पे माइनस है तो तुम मेरे भाई प्लस लगा देना, ठीक है सर। ये तो बात मजे की बता दी आपने। इसका मल्टीप्लाई इसमें अगर आप सर करेंगे भी तो √7 प्लस √6 से ही आएगा। 1 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है सर, कोई नया चीज तो है नहीं, ठीक है। ये a माइनस b है,
ये a प्लस बी है। आपको एक बात पता है क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, एक ब्रैकेट में यहां पे लिख ही देता हूं मैं, फॉर्मूला लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं a माइनस बी, ठीक है, एक में हो, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो मेरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, तो a माइनस बी, a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे भाई √7 का स्क्वायर माइनस b कौन है यहाँ पे, √6 है, तो √6 का स्क्वायर हो गया। ये देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a के जगह पे मेरे भाई, a के जगह पे मेरे भाई √7 रख लिया और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे b है तो b की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है √6, तो √6 का स्क्वायर कर दिया। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है आपको? पता है ना। अभी देखना क्या से क्या हो जाएंगे देखते देखते, है ना। √7 प्लस √6 लिख दिया सर आपने, ये √7 का होल स्क्वायर है मेरे भाई, तो 7 ही होता है ना, 7 होता है ना। √7 इंटू √7 करोगे तो 7 होगा। यहाँ पे देख लो बगल में देखो √7 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स √7 इंटू √7 कर रहा मैंने, √7 का होल स्क्वायर है, तो √7 इंटू √7 मेरे भाई √49 होता है। समझ में आ रहा है? और ये बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया था, √7 इंटू √7 को हम लोग लिख सकते हैं एक रूट में 7 इंटू 7, दैट मीन्स एक साथ बाहर निकल जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे क्लासेस में ये बात पढ़ाया हो गया होगा, क्लास 8 के मैथ में ये रहा होगा। समझ में आ रहा है? इसके नाम का तो पूरा चैप्टर भरा पड़ा था आपके पास। उसी तरह √6 इंटू √6 सर होगा, तो √6 इंटू √6 होगा तो क्या होगा बता दो फटाफट। सर इसको बोल देंगे √6 इंटू 6 है, दैट मीन्स ओनली 6 बाहर आएगा, यानी कि माइनस है तो माइनस लगाओ, 6 करो, दैट मीन्स सर क्या हो गया देखते देखते सर यहाँ पे क्या ही होने वाला है कि √7 प्लस √6 हो गया इसका आंसर, यानी कि अपॉन 1 करोगे या ना करो बात वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, इसको नीचे वाले टर्म्स को हम लोग इरेज करते हैं मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लिया आपने ये 2 क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला लर्न कर लिया आपने, वेरी गुड। दैट मीन्स एक फॉर्मूला सर आपने बताया, एक आइडेंटिटी बता दिया आपने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इन ब्रैकेट a माइनस बी एंड इन ब्रैकेट a प्लस बी। समझ में आया? चलो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 1/√5 प्लस √2, 1 बाई, मैं लिख ही देता हूं 1/√5 प्लस √2। स्क्रीन पे दिखे या ना दिखे मत परेशान होना, यहां पे मैं लिख रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं कि दिख ही रहा होगा। ठीक है, 1/√5 प्लस √2। सर क्या करना है पता है ना, इसी चीज का मल्टीप्लाई अगेन करेंगे, √5 माइनस √2 कर देना, सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। यही मल्टीप्लाई यहां पे भी करने वाले हैं, सेम थिंग यहां पे भी करेंगे, सेम थिंग यहां पे भी करेंगे, √5 माइनस √2। कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना, उसी से न्यूमरेटर में भी करना। बस ध्यान रखना सिंबल का, अगर वो प्लस है तो आप मेरे भाई माइनस कर देना, अगर यहां पे प्लस है तो मेरे भाई माइनस कर देना। सिंबल का फर्क होगा, सिंबल का फर्क होगा, सिंबल का फर्क होगा, सिंबल चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। √5 माइनस √2 अपॉन क्या होने वाला है, a प्लस बी, a माइनस बी। दैट मीन्स अभी जस्ट मैंने आइडेंटिटी लिखा था, फॉर्मूला लिखा था कि सर √a मतलब a यहां पे √5 है, b यहां पे √2 है। सर अभी जस्ट आपने फॉर्मूला लिखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। ठीक है, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर √a मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। अदरवाइज मेरे भाई एक और सिस्टम समझ लो कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर लो, एक चीज फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, 2 चीज बीच वाला कट कट हो जाएगा, लास्ट वाले दोनों बचेंगे, वही चीजें यहाँ पे लिखा है मैंने। समझ लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो कर लो। ठीक है, चलो इन केस फॉर्मूला नहीं पता हो आपको तो क्या करोगे, इसका √5 का मल्टीप्लाई √5 में करना। ठीक है, √5 का मल्टीप्लाई √5 में करोगे तो 5 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी देखो √5 का मल्टीप्लाई √5 में तो 5 और इसी का मल्टीप्लाई इसमें करो प्लस माइनस तो माइनस, क्या हो गया √10 हो गया। ठीक है, √5 और √2 मिलकर √10 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे है, ये भी प्लस है, ये भी क्या है, ये भी प्लस है सॉरी। ठीक है, तो प्लस √10 हो गया ये।
चलो प्लस √2 और ये माइनस √2, तो मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया, प्लस है यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया, √2 मिलके 2 हो जाएगा, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो 5 - 2 ये चीज़ें माइनस √10 और प्लस √10 खत्म, तो 5 - 2 मेरे भाई 3 आ गए। ऐसे भी आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे तो आ ही रहा है, ऐसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। √5 - √2 अपॉन √5 का √5 में करोगे तो 5 आएगा, ठीक है सर, माइनस √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता है? अब ये मत बोलना मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। √5 - √2, 5 में से 2 गया मेरे भाई 3 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना? ये सर कैसे 5 आ गया ये नहीं बता रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ। ये √5 का होल स्क्वायर है, तो √5 × √5 करो मेरे भाई, √5 × √5 दैट मीन्स √25 होगा। सर 25 5 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 = 25, 2 5 मिलके 1 5 मिल जाएंगे बाहर, ऐसे कुछ ऐसा मामला अंदर सेटिंग होता है। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, तो मेरे भाई 1 5 या मुस्कुरा के बाहर आ जाएगा, 1 5 मुस्कुरा के बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स दिस वन इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर मेरे भाई। और भी कोई क्वेश्चन बचा है क्या? लेट मी चेक, समझ में आ रहा है? समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। चलो क्वेश्चन नंबर डी की बात होने वाली है। क्वेश्चन नंबर डी क्या ही बोल रहा है, 1/√7 - √2, 1/√7 - √2। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, वाह बेटे वाह, है ना। इसी चीज का मल्टीप्लाई सेम करेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, आप खुद ट्राई करो, फिर चेक करना कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया, है ना। कर लिया आपने क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा लो, यहाँ पर √2 कर लो, सेम थिंग है। फिर वही सेम थिंग यहाँ पे भी करेंगे, √7 है, माइनस है तो प्लस कर लो और √2 कर लो, यानी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सर ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर रहे हो, क्या इसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा क्या? अरे भाई इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं। आप ये बताओ, ठीक है, आपके पास 15 रुपए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, आपके पास 15 रुपए हैं और आपने दोनों हाथ ऐसे किया, आपने 2 रुपये इस पे रखा है, ठीक है, आपने 2 रुपये इस पे रखा, मैं इस पे 2 रुपये रखा और इससे 2 रुपये निकाल लिया आपका। ध्यान से समझना, आपने 15 रुपये आपके पास है, ठीक है, चलो 15 रुपये आपके पास है पूरे, ठीक है, इसमें 15 रुपये आपने रखा है, इस हाथ में ऐसे 15 रुपये रखा है, ये हाथ फैलाया है, मैंने इसमें अपना 15 रुपये रखा और इसमें से आपका 15 ले लिया। आपके पैसे पे कोई प्रभाव हुआ क्या? आपके पैसे पे कोई प्रभाव हुआ मतलब लेना देना हो गया, लेकिन 15 रुपया तब भी था और 15 रुपया अब भी है। मामला वही चीज यहां चल रहा है, मतलब यहां पे भी वही चीज है, लेना देना हो गया लेकिन मामला वही है, ध्यान से देखोगे तो वही है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि देखो क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। √7 + √2, ठीक है, अपॉन a - b a + b, दैट मीन्स √a, यहाँ √7 मेरे भाई a है, ठीक है, और √2 मेरे भाई क्या है यहाँ पे b है, तो a - b और a + b है, तो इसको बोल सकते हैं a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये रेशनलाइज हो रहा है। इसको लेके चलिए आगे, तो √7 + √2, ठीक है, √7 में करोगे तो 7 आएगा। अब तो इतना तो समझ में आ ही गया मेरे भाई कि √7 का मल्टीप्लाई √7 में करोगे तो 7 होगा। सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरे भाई, 2 बार हो गया वो नंबर, एक बार रूट से निकल जाएगा, एक नंबर निकल जाएगा तो रूट गायब। ये सारी चीजें आपको जब इत्तू से थे तभी से पता है, ठीक है। अब ये नहीं कहना सर उत्तू से नहीं था, मैं उत्तू सा था, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो 2 आएगा, ठीक है सर, ये भी बात आपने सही बोला, ठीक है। चलो √7 + √2 अपॉन 7 - 2 तो 5, दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत इजी था सर। यही वाला फॉर्मूला हर जगह चलाना, a² - b² = a - b और a + b, है ना सर। हाँ मजा आ गया इसको देख के, इस फॉर्मूले ने बहुत मदद किया आपका, है ना, इस आइडेंटिटी ने। नोट कर लेना इसको भी और ट्राई करिए। √7 - 2 है, ठीक है, उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि ये भी ठीक है अपने जगह पे, बट अगर क्वेश्चन की बात हो रही है तो उसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो एनसीईआरटी में मेरे भाई डी वाला क्या ही दिया है, डी वाला क्या दिया है, ये तो डी है नहीं, ठीक है, ये तो डी है नहीं, इरेज कर देते हैं। डी वाले में लिखा है 1/√7 - 1/√7 - 2 लिखा है, ठीक है। ध्यान देना मेरे भाई क्वेश्चंस में, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ना है यहाँ पे, ठीक है। √7 - 2 है तो √7 + 2 से मल्टीप्लाई करना,
समझ में आ रहा है? माइनस है तो प्लस कर देना, नंबर कॉपी पेस्ट कर लेना यहां पे, ठीक है सर। चलो √7 + 2 यहां पे फिर से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अगर √7 + 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हो मुन्ना तो कितना आएगा? √7 + 2 कॉपी पेस्ट, a - b, a + b, दैट मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर? नहीं। चलो √7 + √2, सॉरी बहुत रूट की याद आ रही है रजनीश भाई, क्या बात है, ठीक है इतनी बार रूट लगाते कि याद आ रही है। √7 + 2 कॉपी पेस्ट, √7 × √7 मेरे भाई 7 हो जाएगा, ठीक है सर, माइनस 2 × 2 मेरे भाई 4 हो जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे लिख लो √7 + 2 लिख लो, 7 - 4 कर लो मेरे भैया, 3 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यही आंसर हो गया। आप कहाँ आगे जा रहे हो? ठीक है, यही आंसर है आपका, ठीक है। ये भी ठीक है अपने जगह पे, बट अपन ने यहाँ पे रूट करके कर लिया था। चलो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसको सपोज करिए, हटाइए, इसका काम खत्म करिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपने कॉपी में अगर लिख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन लिख लेना, अदरवाइज इसको भी कर लो, बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। रूट लगा, सिस्टम सिखाना, अपन का टारगेट है कि आपको सिस्टम सिखाना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। चलो अभी फिलहाल के लिए अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।